बेहिम्मते ने लोग जो शिकवा करन मुकद्दरां ते, बेहिम्मते ने लोग जो शिकवा करन मुकद्दरां ते, उगन वाले उग जाते ने पहाड़ के सीना पत्थरां। प्रदीप शर्मा यूट्यूब जर्नलिस्ट में आप सभी का स्वागत है। और साथियों, मैं हूं आपका अपना दोस्त प्रदीप शर्मा। तो आज की एक कड़ी में आपको बता दें, हम आपकी मुलाकात जो है वो हेमराज जो कि सरकारी अध्यापक हैं उनके साथ करवा रहे हैं। सबसे पहले तो स्वागत है जी आपका हमारे चैनल में। जी शुक्रिया प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जितने भी श्रोता आपको देख रहे हैं, सबसे पहले तो आप अपनी इंट्रो उन्हें दें। जी बिल्कुल, मैं हेमराज ज़िला सांबा से यहाँ एज ए टीचर कार्यरत हूँ। तो आपके सामने यहाँ पर मुझे भी यहाँ 4 साल हो गया हैं, लेकिन मेरी ज़िंदगी के अगर बारे में देखा जाए तो मैंने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। जी जी जी। मैंने शुरू में पहले मैंने पढ़ाई तो साथ साथ चली ही, मेरी दुकान का अपना एक बिज़नेस था, हमारा दुकान थी। तो दुकान के साथ साथ मैंने अपनी जो है वो पढ़ाई बिल्कुल नहीं छोड़ी, पढ़ाई मेरी चलती रही। मैंने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के बाद मैंने बीएड किया, बीएड के बाद एमए किया, एमए के बाद एमएड किया। स्ट्रगल मेरी जो है वो चलती रही। लेकिन इसी के दौरान जो है लाइफ में बहुत सारा मैंने लाइफ में स्ट्रगल करनी पड़ी मुझे एज ए गवर्नमेंट जॉब के लिए। लेकिन मैंने प्राइवेट काम काफ़ी देर तक किया, कोई 5 साल मैंने जो है वो प्राइवेट एकेडमी में काम किया। उसी दौरान मेरा जो है वो एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर मेरा जो है नंबर यहाँ दरमाड़ी डिग्री कॉलेज में हुआ। तो वहाँ पर मैंने कोई 2 सेशन मैंने वहाँ पर पढ़ाया। जी जी। उसके बाद मुझे गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल सांबा में ही वहाँ पर एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल मुझे 1.5 साल मैंने वहाँ काम किया। सो ये लाइफ का जो है वो स्ट्रगल चलता रहा। लेकिन उसी दौरान जो है वो ऊपर वाले ने जो है वो मेरी सुन ली और मुझे ये गवर्नमेंट जॉब जो है वो एज ए टीचर मुझे मिल गई। सो मैं इसमें यही बात बोलता हूँ कि मैंने किस्मत को दोष नहीं दिया, सिर्फ जो था वो मैंने अपने कर्मों पे विश्वास रखा कि कर्म जरूरी है। मैंने कर्म जो है वो लगातार करता रहा, स्ट्रगल मैंने की, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे उसका जो है वो फल मिला। सो कहते हैं ना, पंजाबी में एक शेर बोलते हैं, कहते हैं बेहिम्मते ने लोग जो शिकवा करन मुकद्दरां ते, बेहिम्मते ने लोग जो शिकवा करन मुकद्दरां ते, उगन वाले उग जाते ने पहाड़ के सीना पत्थरां दे। बहुत खूब जी, ठीक है नहीं? तो इसी में ये है कि कर्म पे विश्वास करो आप, फल देने वाला ऊपर बैठा हुआ, उसे हमसे ज़्यादा चिंता है हमारे फल की। और यही तो इसीलिए तो आज हमारी मुलाकात जो है वो आपसे हो रही है। और हम अपने चैनल के माध्यम से आप सब से, अपने जितने भी हमारे दर्शक हैं उनसे मुलाकात करवाना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप मोटिवेशन जहाँ पे बच्चों को भी देते हैं और एक मोटिवेशनल इंस्पायर करते हैं आप बच्चों को भी। और थोड़ा सा बताएं। जी बिल्कुल प्रदीप जी, मैंने मोटिवेशन मेरा ये शुरू से ही, ये आज से नहीं है, मैं कम से कम भी 15 साल से मेरा यही था। घर में ही मुझे ये बोलते थे कि आप लोगों के जो है वो चले जाते हो बच्चों को समझाने, लोग समझते नहीं। लेकिन मैं यहाँ पर आकर मैंने ये भी देखा, मैंने जब शुरू में यहाँ पर आया, यहाँ नहीं, मैं पहले चसाना में था, मैंने चसाना जोन में मैंने एज ए टीचिंग में काम किया, मलिकोट मिडिल स्कूल में। तो कॉलेज में था मैंने, वहाँ पर भी मैंने मोटिवेशनल, बच्चों को क्या होता है, ये इंस्पायर करने की ज़रूरत रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं पढ़ाता कम हूँ, बच्चों को ज़्यादा इंस्पायर करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये एक बच्चे एक ऐसी चीज़ है, आप इनको इंस्पायर जो खुद ब खुद करें, स्पॉन्टेनियसली ये करते हैं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ अगर भी मैंने बच्चों में ये चीज़ देखी कि जिस चीज़ में लगाव है, मैंने बच्चों को उसी तरफ लगाने की कोशिश किया। मोटिवेशनल वो एक एज ए टीचर, उसका मतलब मेरा ही टीचर का नहीं है, हर एक टीचर का ये फ़र्ज होता है कि बच्चों को मैं जो है वो मोटिवेशनल गाइडेंस प्रॉपर टाइम पर, क्योंकि हमें जिन चीज़ों की मतलब कमियां रह गई थी, हम चाहते हैं कि बच्चों को वो चीज़ ना मतलब रह जाए। हमारी एजुकेशन थोड़ी पिछड़े वर्ग से थी, जहाँ मतलब जैसे भी थी, तो बहुत सारी कमियां, मैं उसी में एक शेयर अर्ज करूंगा इसी के साथ साथ। कहते हैं कि मैं एज ए टीचर पीरियड, जैसे घंटी आती है, हमारा एक पीरियड होता है जैसे भी, हाँ बिल्कुल। तो कहते हैं घंटी आई है बच्चों को पढ़ाने जा रहा हूँ, घंटी आई है बच्चों को पढ़ाने जा रहा हूँ, खुद जो ना बन सका उन्हें बनाने जा रहा हूँ। बहुत खूब जी, बहुत। सो जो कमियां हम में रह गई, हमें एक प्लेटफॉर्म नहीं मिला, जहां हमें गाइडेंस की प्रॉपर टाइम पर नहीं मिल पाई, वरना हम भी शायद कोई अच्छी जॉब पर, जहां इससे अच्छी और क्या हो सकती है। वैसे बेसिकली ये बहुत ही अच्छी जॉब है, मैं ये भी नहीं कह सकता, लेकिन अगर चाहते तो एडमिनिस्ट्रेशन में जहाँ कहीं और भी जा सकते थे हम। सो एक प्रॉपर गाइडेंस जो है वो बच्चों को टाइम पर टाइम जो है माता पिता जहाँ जो है अपने टीचर्स ये देते रहें बच्चों को, तो नो डाउट कि वो एक अच्छा मतलब अपना, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि टीचर ही एक ऐसा है, अगर चाहे कोई भी बच्चा हो, अगर स्टूडेंट उनका अच्छा करता है, सबसे ज़्यादा
खुशी मैं कहता हूँ कि टीचर को ही होती है। बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप जी, मैं दरमाड़ी कॉलेज में पढ़ाता था। वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी अच्छी पोस्टों पर गए हैं, एज ए KS के भी उसमें वो कर रहे हैं, तो बड़ी खुशी होती है। बिल्कुल। तो मैं ये नहीं कहता कि मतलब मैं ही अच्छा पढ़ा के आया हूँ, लेकिन ये है कि वो आज भी हमें अदब से मतलब बड़ा सलीके से जो है हमारे साथ बात करते हैं, और काफ़ी अच्छी पोस्टों पर जो बच्चे हैं वो अभी भी पहुँचे हुए हैं। तो और भी आप थोड़ा सा बताएं, क्योंकि आप हमेशा ही बच्चों को जो है वो मोटिवेट करते रहते हैं, चाहे डिफरेंट हम एक्टिविटीज़ को लेके देखें। बिल्कुल प्रदीप जी, मैं अभी हाल ही में थोड़े दिन पहले मैंने आपको बताया कि यहाँ हमारा ग्राउंड बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ पर कोई भी प्लांट्स वगैरह या पेड़ कोई ऐसा नहीं था कि जिसकी छाया में बैठकर हम जो है वो 10 मिनट बैठ सकते हैं। तो ये एक बहुत देर से मैं ये सोचता था यहाँ आकर के यार प्लांट्स या पेड़ पौधे क्यों ना यहाँ पर लगाए जाएं। तो मुझे हर तरफ से थोड़ी निराशा ही मिलती थी कि यहाँ पर जो है वो जानवर खा जाते हैं। लेकिन इस बार कुछ आपका सहयोग, कुछ आपके बड़ों का, आसपास के लोगों का मुझे सहयोग मिला, तो मैंने इस बार जो है 15-20 पेड़ लगाए हैं, और उसका ग्रोथ आप देख ही रहे हैं, काफ़ी अच्छे चल पड़े हैं। तो मुझे उम्मीद है, और साथ में मेरे कुछ मैंने स्टूडेंट्स को भी कॉल की थी, तो उनके साथ ये चलता रहता है। मैं कोई ना कोई जो है वो प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज़ करवाता हूँ, जिससे बच्चों में एक मोटिवेशनल आए, जिससे उनमें इंस्पिरेशन पैदा हो एज ए सोशली। तो ये एक बहुत ही अच्छा मुझे यहाँ पर देखने को मिला कि बच्चे जो हैं वो कहना मानते हैं। अगर बात करें, कहीं ना कहीं आपकी मोटिवेशनल के पीछे एक शेर जो होता है वो ज़रूर होता है, और आप मोटिवेशन जो करते हैं बच्चों को शेर व शायरी के जरिए करते हैं, वो जरूर मैं जहाँ पर मैं खैर इतना तो नहीं मुझे देखने को मिला कि, लेकिन यहाँ पर जो है वो ये देखने को मिल रहा है कि थोड़ा बहुत आगे पीछे मैं सोचता हूँ कि बच्चों की जो सोसाइटी है वो इतनी अच्छी नहीं है। सोसाइटी के लिए मैं एक छोटा सा कबीर का दोहा बोलूँगा कि कहते हैं कि केला तब ना चेतिए जब डिग लागी बेर, अब के चेते क्या भाई जब कांटो ले नहीं गए। अर्थात इसमें कहते हैं, कबीरदास जी ने बड़े अच्छे ढंग से यहाँ पर बोला हुआ है कि केले को तब ध्यान नहीं आया जब उसके पास जो है वो एक छोटा सा बेरी का पेड़ पनपनाने लगा। लेकिन वही आज इंसान का है। हमें छोटी मोटी गलतियाँ या छोटे मोटे हम जो जिस गलत रास्तों पे चल रहे हैं, सोसाइटी में कुछ संगति में हम फंस रहे हैं, तो हमें अब तो बड़ा मज़ा आ रहा है उसमें, बच्चों को बड़ा मज़ा आता है इस समय। लेकिन तब जब ये वही केला जब उस केले को जब परेशान करता है बड़ा होकर वो पेड़, उसी प्रकार ये कुसंगति में हम जो फंस जाते हैं, ये हमें बाद में जो है वो बहुत सारी परेशानियों का जो है वो सामना करना पड़ता है। सो मैं बच्चों को यही कहता हूँ, बच्चों को छोड़ के पेरेंट्स को या ऑल सोसाइटी को मैं यही कहता हूँ कि बच्चों का ध्यान रखें, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, इनको एजुकेशन के रिलेटेड जो है वो दिखाएँ, कहानियाँ घर में माँ बाप जो हैं वो पुरानी कहानियाँ सुनाएँ, जो जिसमें हमारे इतिहास को दोहराया जाए, साथ ही साथ इतिहास को दोहराया जाए। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो पेरेंट्स संस्कार दे सकते हैं हमें, लेकिन वो मैंने देखा कि वो थोड़ा कम है। बच्चे आज तक मोबाइल की तरफ ज़्यादा चल रहे हैं। तो माँ बाप को चाहिए कि शाम को 8-9 बजे अपने बच्चों को बिठाकर जो है उनको काफ़ी पुरानी जो स्टोरी हैं राजा महाराजाओं की, यहाँ जो सेक्रीफाई की, बलिदान की, करेज की, ब्रेव होने की, ये स्टोरियाँ घर में माँ बाप जो हैं बच्चों को सुनाएं और बताएं। हम भी अपने स्कूल में जो हैं वो काफ़ी ये स्टोरी टेलिंग जहाँ कुछ प्रोग्राम करवाते रहते हैं, बट पेरेंट्स का भी इसमें बहुत सारा रोल है। तो मैं आपके माध्यम से, आपके यूट्यूब के माध्यम से मैं ये लोगों को मैं यही कहूँगा कि आप इस चीज़ को देखें और ये बढ़ावा मिले लोगों को एज ए स्किल डेवलप करने का। बहुत सारे मैंने पहले भी आपका ये वीडियोस देखी, मैं लगातार देखता हूँ आपकी वीडियोस को, मैं आपका फ़ैन फॉलोअर्स भी हूँ। तो ये मैंने देखा कि बहुत सारी चीज़ें आप कवर कर रहे हैं, बहुत ही प्यारी चीज़ें हैं। कल मैंने देखा एक वो माता जी एक टोकरी बना रही थी, वो बहुत अच्छी बात है। कल सुनील जी का वो इंटरव्यू देखा मैंने, वो तो ये बहुत सारा एक अपने एक खाली इलाके के लिए नहीं, बहुत सारा जो है यहाँ पर आप अपना अवेयरनेस एक प्रोग्राम चला रहे हैं। ये यूट्यूब का एक अवेयरनेस प्रोग्राम है, तो मैं ये चाहता हूँ कि सभी जो हैं वो आपके चैनल्स को सब्सक्राइब करें और इस चीज़ का जो है वो अपने आस पड़ोस के जो जितने भी स्किल्ड बच्चे हैं उनको जो है उभरने का मौका दें आप। धन्यवाद। तो जैसे हमारे साथ हीमराज जी अध्यापक हैं, आज इनसे हमने बात की है और आपको फिर से बता दें, ये बहुत से लोगों के लिए जो हैं वो एक इंस्पायर हैं, एक प्रेरणा स्रोत हैं, क्योंकि इन्होंने भी 35 ईयर की एज में जाके सरकारी जॉब को हासिल किया और उससे पहले अगर बात करें इनकी लाइफ में जो था वो काफ़ी स्ट्रगल था।